वंशीधरं तोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्धस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 12वां श्लोक 13-14 भक्ति योग 12वां अध्याय। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यदात्मा दृढनिश्चयः मयि अर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। ये यहाँ भगवान ने अपने भक्त के सारे लक्षण बताए हैं और सिद्ध भक्त के 12 लक्षण हैं इसमें। इसकी चर्चा कल हम कर चुके हैं। तो अभी हमें आगे जाना है कि जब न्यायशील सत्पुरुष की इंद्रियों की प्रवृत्ति भी अपने आप कुमार्गी की ओर नहीं जाती है, क्योंकि यदि सिद्ध भक्त है तो वह न्याय धर्म से कभी अपनी अवस्था में च्युत नहीं होता है और न मन बुद्धि इंद्रिय कुमार की ओर उनको ले जा सकते हैं। दृढ़ निश्चय सिद्ध महापुरुष की दृष्टि में संसार की स्वतंत्र सत्ता का सर्वथा अभाव है। भगवान की ही सत्ता है। उनकी बुद्धि में एक परमात्मा की ही अटल सत्ता रहती है। इसलिए उनकी बुद्धि में विपर्य दोष प्रतिक्षण बदलने वाला संसार का स्थायी दिखाना ही नहीं रहता है। उनको एक भगवान के साथ ही नित्य सिद्ध संबंध का अनुभव होते रहता है। तो इससे भगवान में दृढ़ निश्चय होता है। तो यह निश्चय बुद्धि में नहीं परंतु अपने में होता है, जिनका आभास बुद्धि में प्रतीत होता है। संसार की स्वतंत्र सत्ता मानने से अथवा संसार के साथ अपना संबंध मानने से बुद्धि में विपरीत ज्ञान और संशय रूपी दोष उत्पन्न होते हैं। और संशयात्मा विनश्यति, जब दोष उत्पन्न हो गए तो फिर बात खत्म हो गई। पतनम, विपर्य और संशय युक्त बुद्धि कभी भी स्थिर नहीं होती है। ज्ञानी और अज्ञानी पुरुष की बुद्धि के निश्चय में ही अंतर होता है। स्वरूप से दोनों समान हैं। अज्ञानी की बुद्धि में संसार की सत्ता और उसका महत्व, परंतु सिद्ध भक्ति की बुद्धि में भगवान के सिवाय न तो संसार की कोई स्वतंत्रता रहती है और न कोई उसका महत्व भी रहता है। तो ये इतना फर्क है कि अज्ञानी संसार की सत्ता मानता है और भक्ति वाला भक्त वो भगवान की सत्ता मानता है। इसलिए उनकी बुद्धि विपर्य संशय दोष से सर्वथा रहित रहती है कि इनकी जो भक्त हैं उनकी अब केवल परमात्मा ही दृढ़ निश्चय होते हैं। मयि अर्पित मनोबुद्धि, जब साधक एकमात्र भगवत प्राप्ति के लिए अपना उद्देश्य बना ले और खुद भगवान का हो जाए कि जो वास्तव में हैं हम भगवान के, तब उनके मन बुद्धि और अपने आप भगवान में लग जाते हैं। फिर लगानी नहीं पड़ती है, लग जाते हैं। फिर सिद्ध भक्त के मन बुद्धि भगवान को अर्पित रहे, इसमें तो फिर कहने का ही क्या है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ स्वाभाविक मनुष्य का मन लग जाता है। और जिन्हें मनुष्य सिद्धांत से श्रेष्ठ समझे उनमें स्वाभाविक ही उनकी बुद्धि लग जाती है। भगवान के लिए भगवान से बढ़कर कोई श्रेष्ठ और प्रिय नहीं होता है। भक्त तो मन बुद्धि पर अपना अधिकार ही नहीं मानता, वो तो सर्वथा भगवान में ही सब मानता है। इसलिए उनके मन बुद्धि स्वाभाविक भगवान में लगे रहते हैं। यह मद भक्त समे प्रिय, भगवान ने तो सारे भक्त प्रिय हैं, परंतु भक्त का प्रेम भगवान के सिवाय दूसरे कहीं नहीं होता है। ऐसी दशा में भगवान ने कहा ना, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। ये चौथे अध्याय का 11वां श्लोक है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्।
जो जिस तरह मुझे मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः, हे प्रधानंदन, जो भक्त मेरा भाव से शरण ले लेता है मैं उनका उसी भाव से आश्रय देता हूँ, क्योंकि सब मनुष्य सब तरह से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। ये यदा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। तो यह प्रतिज्ञा अनुसार भगवान ने भी भक्त प्रिय होते हैं, इसलिए भगवान भक्त का ख्याल रखते हैं। भगवान श्री राम भी कहते हैं ना, अखिल विश्वय मोर उपाया सब पर मोहि बराबरि दाया तिन्ह जो परिहरि मद माया भजे मोहि मन बचु अरुकाया। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर होई सर्वभाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। वो भगवान को बहुत प्रिय है, ऐसा कहा भगवान ने। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई सर्वभाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय होई। अखिल विश्वय मोर उपाया सब पर मोहि बराबरि दाया तिन्ह मह जो परिहर मद माया भजे मोहि मन बचय रुकाया। श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। तो गीता जी में कर्मयोग के लक्षण भी दिए हैं। दूसरे अध्याय में 55 से 72 तक कर्मयोगी के लक्षण हैं। देखिए दूसरे अध्याय में 55वां, अब कर्मयोगी जो है आदमी बन गया, फिर वह योगी बन सकता है। योगी बनना बहुत कठिन है, सब कुछ बना जाता है ना। तो 55वां, श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। सब कामों को छोड़ देते हैं मन में आए हुए और आत्मा में तुष्ट रहता है, उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। अब आगे क्या कहते हैं, दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितिर्मुनिरुच्यते। अब देखिए ये कर्मयोगी के सब लक्षण कह रहे हैं ना। तो दुखों की प्राप्ति होते ही जिनके मन में उद्वेग नहीं होता है, दुखेषु अनुद्विग्न मनः, अनुद्विग्न मनः, उद्विग्न मनः नहीं कहा। फिर सुख मिलते ही जिनके मन में स्पृहा नहीं होती है, जिनके राग भय और क्रोध नष्ट चुके हैं, और मननशील मनुष्य, उस ऐसे मनुष्य को स्थिर बुद्धि कहा जाता है। यह सर्वत्रानभिष्णे हस्तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। सर्वत्र आसक्ति रहित हुआ पुरुष वह शुभ अशुभ प्राप्त करके न तो प्रसन्न होता है और न द्वेष, लेकिन उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। ये कर्मयोगी के लक्षण है। यदा संहरते जायं कुरुमोंगानीव सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस तरह कछुआ चारों तरफ से अपने अंगों को समेट लेता है, उसी तरह जब यह कर्मयोगी इंद्रियों के विषय से इंद्रियों के सब तरह इंद्रियों को हटा लेते हैं, इंद्रियों को इंद्रिय के विषय से हटा लेते हैं, तो उनकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। निराहारी इंद्रियों के विषय से हटाने वाले पुरुष के भी विषयों तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु रस निवृत्त नहीं होता है। तो परमात्मा तत्व का साक्षात्कार, यह स्थित प्रज्ञ पुरुष रस भी, उन स्थित प्रज्ञ का रस भी निवृत्त हो जाता है।
अर्थात संसार में उनकी रस बुद्धि नहीं रहती है। ये कर्मयोगी के लक्षण है। यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति प्रसभम मनः। क्योंकि हे कुंती पुत्र, रस बुद्धि रहने से यत्न करते हुए भी बुद्धिमान मनुष्य भी मंथन करने के स्वभाव की ये इंद्रिय मन को बलपूर्वक हरि लेते हैं। समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा और गुजराती में कहेंगे। कारण कि हे कुंती पुत्र, रसबुद्धि રહેવાથી યત્ન કરવા છતાં પણ બુદ્ધિમાન મનુષ્યની પણ મંથન કરી નાખવાના સ્વભાવની આ इंद्रियों તેના મનને બળપૂર્વક હરી લે છે। अच्छा, ये कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, रस बुद्धि उसमें यदि रहती है तो यत्न करने के बाद भी बुद्धिमान मनुष्य की भी मंथन करने वाली स्वभाव की इंद्रियां उनके मन को बलपूर्वक हर लेती है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तः आसीत् मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब कर्मयोगी साधक समस्त इंद्रियों को वश में करके मुझ परायण होकर बैठता है, क्योंकि जो साधक की इंद्रिय वश में है तो उसकी बुद्धि भी स्थिर है। तो वश में आना है ना। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अब देखो, यदि विषय का चिंतन करते रहते हैं, विषयों से दूर हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन विषयों का चिंतन करते रहते हैं, मनुष्य की विषय में आसक्ति जन्मी, आसक्ति से कामना, कामना में यदि विघ्न आवे तो क्रोध, और क्रोध से फिर मोह, मोह से मूढ़ता, फिर स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, स्मृति भ्रष्ट होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नाश होने से वह मनुष्य का भी पतन हो जाता है। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते। परंतु स्वाधीन अंतःकरण का कर्मयोगी साधक राग द्वेष बिना ही अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करते रहते हुए अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त करता है। वाह, अंतःकरण निर्मल हो गया तो फिर सब मंगल। अंतःकरण निर्मल होते ही साधक के सर्व दुखों का नाश हो जाता है और शुद्ध चित्त के कर्मयोगी की बुद्धि निस्संदेह तत्काल परमात्मा में स्थित हो जाती है। इसको कर्मयोगी कहते हैं। बाहर जाके फावड़ा लेके काम करे वो कर्मयोगी नहीं है। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। जो पुरुष मन और इंद्रियों जीत नहीं सकता उसमें निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। इसलिए निश्चयात्मिका बुद्धि न होने से अयुक्त मनुष्य में निष्काम भाव अथवा कर्तव्य परायण का भाव नहीं होता है। निष्काम भाव न होने से शांति नहीं मिलती है। फिर शांति बिना के मनुष्य को सुख कहाँ से मिलेगा। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्बसि। क्योंकि अपने अपने विषयों में विचरती इंद्रियों से एक ही इंद्रिय जो मन को अपने अनुगामी बना लेते हैं, तो अकेले मन जल में नौका को जैसे हर लेता है उसी तरह उसकी बुद्धि को भी ये इंद्रियां हर लेती है ना। नाव को जैसे हर लेता है वायु। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियास्तेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो इसलिए हे महाबाहो, जो पुरुष की इंद्रियों के विषय से सर्व प्रकार के रूप से वश में है उनकी बुद्धि स्थिर है। यही कर्मयोगी है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। समस्त प्राणियों के लिए रात्रि परमात्मा से विमुख है तो उसमें संयमी मनुष्य जाग जाता है, और जहाँ सारे प्राणी जाग जाते हैं वहाँ भोग संग्रह में लगे हुए हैं। तो ऐसे तत्व को जानने वाले मुनि की दृष्टि में वह रात्रि हो जाती है। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत्
तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमप्नोति न काम कामी। जिस तरह सारी नदियों के पानी सब तरह से जल द्वारा भरपूर अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में विचलित किए बिना ही उसमें समा जाती है, कि पानी समा जाता है, तो उसी तरह सर्व भोग पदार्थ को जो स्थित प्रज्ञ पुरुष में कोई भी प्रकार का विकार उत्पन्न बिना ही उसमें सब समा जाते हैं। वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होते हैं। भोग की कामना वाले को शांति प्राप्त नहीं होती है। विहाय कामन्यः सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। जो मनुष्य सारी कामनाओं को छोड़कर स्पृहा रहित होकर ममता रहित अहंकार रहित होकर घूमता है, वह परम शांति को प्राप्त होता है। और अंतिम कहा कर्मयोगी का लक्षण, ऐषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनम प्राप्य विमुह्यति स्थितवास्यामंत काले भी ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। ऐसा कर्मयोगी हे पृथानंदन यह ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त हो जाता है, और यह ब्राह्मी स्थिति है, और इसको प्राप्त होकर वह कभी मोहित नहीं होता है। और यह ब्राह्मी स्थिति में जो अंत काल में भी कोई साधक स्थित हो जाए तो उसको निर्वाण शांत ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ कर्मयोगी के लक्षण 55 से 72 से बताए, और छठे अध्याय के 7वें से 9वें तक ज्ञान योगी के लक्षण भी दिए हैं। देखो छठे अध्याय के 7वें श्लोक से ये ज्ञान योग क्या है। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। जो अपने आपको जिसने जीत लिया है, ऐसे ठंडी गर्मी अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख आदि में तथा मान अपमान में निर्विकार मनुष्य को परमात्मा प्राप्त होता है। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्मकांचनः। जिसका अंतःकरण ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, जिनकी स्थिति विकार रहित है, जिनकी इंद्रियां सारी तरह से जीत ली है, ऐसे मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समबुद्धि है, ऐसा योगी युक्त योगारूढ़ कहा जाता है। हाँ, उसको ही योगारूढ़ कहते हैं। और स्वरुण मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। तो स्वरुद मित्र शत्रु उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य और बंधु गुणों में धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला मनुष्य श्रेष्ठ है। स्वरुण मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। तो ये ज्ञान योगी के लक्षण हुए। अब 14वें अध्याय से 22 से 25 श्लोक तक भक्त के लक्षण बताए हैं। वाह। तो यहाँ कर्मयोगी के लक्षण की बात की, फिर ज्ञान योगी के लक्षण, और फिर भक्त के लक्षण। अब देखिए आगे बढ़ते हैं 14वें अध्याय में 22 से 25 श्लोक। 14वां अध्याय श्लोक 22वां है। श्री भगवान उवाच प्रकाशंच प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। भगवान कहने लगे, पांडव, प्रकाश और प्रवृत्ति तथा मोह ये सारी तरह से प्रवृत्त हो जाते हैं, फिर भी गुणातीत मनुष्य न तो द्वेष करता है और न निवृत्त होकर उनकी इच्छा करता है। वाह, क्या बात है। उदासीन वदासीनो गुणर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव यो वतिष्ठति नेंगते। है ना। अब ये भक्त के लक्षण बता रहे हैं। जो साक्षी के रूप में स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित किया नहीं जा सकता है, और गुण ही गुण में बरत रहे हैं,
इस भाव से जो अपने स्वरूप में स्थित रहता है वह स्वयं कोई भी चेष्टा करता नहीं है। समदुःख सुख स्वस्थः समलुष्टास्म कंचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संस्तुति मानापमानयोस्तुल्य मित्रारिपक्षयोः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतस्य उच्यते। जो धीर मनुष्य अपने स्वरूप में स्थित रहता है, सुख दुख समान और मिट्टी के ढेर के समान पत्थर और सोने में भाव रखता है, जो प्रिय और अप्रिय में सम है, जो अपनी निंदा की स्तुति में समान भाव रखता है, जो मान और अपमान में सम है, मित्र शत्रु के पक्ष में सम है, और जो संपूर्ण कर्मों का आरंभ का त्यागी है, वह मनुष्य गुणातीत कहा जाता है। तो यह परंतु मात्र भक्त के लक्षणों में भगवान ने कहा अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखक्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मयि अर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। तो ये सारे के सारे लक्षण बताए, कर्मयोगी के लक्षण, ज्ञान योगी के लक्षण और भक्त योगी के लक्षण। तो जो 12 यह लक्षण है वो लक्षण वाले भक्त मुझे अति प्रिय है, भगवान ये कह रहे हैं। क्योंकि ये लक्षण मित्रता और करुणा न कर्मयोगी के लक्षण में आए हैं, न ज्ञान योगी के लक्षण आए हैं, बल्कि मात्र भक्त के लक्षण में ही आए हैं। ये जो 12 लक्षण है वो भक्त के लक्षण में ही है। हाँ, ज्ञान योगी में उसमें ये आए नहीं, कर्म योगी में भी नहीं आए। तो इसका अर्थ ये हुआ भक्त योगी सबसे बढ़ गया। कर्म योगी और ज्ञान योगी में समता होती है, परंतु मित्रता और करुणा नहीं होती। परंतु भक्त में शुरू से ही मित्रता और करुणा भी होती है, इसलिए भक्त भगवान ने बहुत प्रिय है। भक्ति की दृष्टि में सारे प्राणी समग्र भगवान का अंग होने से वही प्रभु हमारे हैं। फिर कौन किससे शादी करेगा, कौन किससे पसंद करेगा, है ना? कौन कोने वरे और क्यों वरे, क्यों? निज प्रभुमय देखहि जगत के सन करहि विरोध। निज प्रभुमय देखहि जगत के सन करहि विरोध। निज प्रभुमय देखहि जगत के सन करहि विरोध, के सन करहि विरोध। सारे जगत को प्रभु में देखते हैं, किसके साथ हम विरोध करेंगे? सब भगवान के रूप है। तो उदाहरण देते हैं, किसी को राम प्रिय है, किसी को कृष्ण प्रिय है, किसी को शिव प्रिय है। तो इष्ट अलग अलग होते हुए भी वे सारे भक्तों को परस्पर एक हो सकते हैं, परंतु ज्ञान योगी परस्पर एक नहीं हो सकते हैं। जो भक्त और ज्ञान योगी परस्पर मिले तो भक्त ज्ञान योगी का जितना आदर करेगा उतना ज्ञान योगी भक्त का आदर नहीं कर पाता है। इसलिए भक्तों के लक्षण बताया, सब ही मान प्रद मान अमानी। बहुत बहुत ही बढ़िया बात कही कि ज्ञानी योगी भक्त योगी का सत्कार नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके मन में है कि मैं ही ज्ञानी हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। लेकिन यदि भक्त होगा तो ज्ञानी का भी सम्मान करेगा, कर्म योगी का भी सम्मान करेगा। श्री रामचरितमानस में यही तो कहा। तुलसीदास जी महाराज सज्जनों के साथ साथ दुष्टों को भी वंदना करते हैं, सच्चे भाव से करते हैं। बहुरी बंदी खैल घन सती भाई। भक्त ऐसे ही कर सकते हैं जैसे तुलसीदास जी ने किया ना। तो ये भक्त का लक्षण है। भक्त कभी किसी का अनादर नहीं करते हैं। ज्ञान योगी नहीं, जो कि ज्ञान योगी के साथ कभी किंचित मात्र बैर नहीं होता है, फिर भी उसमें स्वाभाविक उदासीनता और तटस्थता रहती है। विवेक मार्ग ज्ञान में वैराग्य की प्रधानता होती है। वैराग्य शुष्क है, इसलिए ज्ञान योगी के अंदर
कठोरता न होते हुए भी वैराग्य उदासीनता के कारण बाहर से कठोरता प्रतीत होती है, और सुख भोगने में वे कठोर होते हैं, सुख देने में कोमल होते हैं। ज्ञान योगी मोक्ष का सुख भी कठोरता पूर्वक लेते हैं, परंतु भक्त में दूसरों को सुख देने का भाव होने से शुरुआत से ही कोमल होते हैं। भक्त के मन में शत्रु के प्रति कभी द्वेष नहीं होता है। ज्ञान योगी पिता जैसा है और भक्त माँ जैसा है। आहा, क्या बात है! इसलिए भक्त में करुणा ज्यादा होती है। आहा, क्या बात है, क्या बात है! तो भक्त सर्वोपरि है। तो एव पद का तात्पर्य यह हुआ कि भक्त देश भाव से रहित होता है। इतना ही नहीं, वह मित्र भाव रखने वाला और दयालु भी होता है। आगे की चर्चा कल करेंगे। फिर से इन दोनों श्लोक के अर्थ ले लेते हैं। वन हु इज नॉट envious but is kind friend of all living entities, who does not think himself a proprietor and is free from false ego, who is equal in both happiness and distress, who is tolerant, always satisfied, self-controlled, and engaged in devotional service with determination, his mind and intelligence fix on me, such a devotee of mine is very dear to me. तो इतने लक्षण वाला होता है, वही भगवान को प्रिय है। He who is free from malice towards malic or malice, malik से to towards all begins, friendly and compassionate, and free from the feeling of I and mine, balanced in joy and sorrow, forgiving by nature, ever concentrate and mentally united with me. Now who has substituted his mind, senses and body, has a firm resolve and has surrendered his mind and reasons to me, that devotee of mine is dear to me. That devotee of mine is dear to me. That devotee of mine is of mine is dear to me. वो मुझसे बहुत प्रिय है। ऐसा कहते हैं, सब भक्तों में वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है। जो भक्त भगवान के लिए जीता है, भगवान के लिए मरता है, भगवान के लिए सब कुछ करता है, वही भक्त सर्वोपरि है। तो भगवान का भजन के बिना कुछ मंगल नहीं होता है। आइए चौपाई का गान करके आज के इस सत्संग को विराम देते हैं। बंद गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुराग। बंद गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुराग। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुराग। अमिया मुरी माया चूरन चारु, अमिया मुरी माया चूरन चारु, समना सकल भव रुज परिवारु, समना सकल भव रुज परिवारु।
बचन चारु समन सकल भव रुज परिवारु समन सकल भव रुज परिवारु श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, श्री भाग्य बिहारी लाल की जय, श्री रासेश्वरी राधा रानी की जय। जय योगेश्वर, जय श्री कृष्ण। ओम राधे राधे, हरि ओम प्रभु सीताराम।